नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 2 दिवसीय दौरा राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। 9 मार्च 2026 को सूरत में क्षेत्रीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और जनता से 2027 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से हटाने का सीधा आह्वान किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता अब 30 सालों के भ्रष्टाचार, पेपर लीक, टूटी सड़कों, गिरे हुए पुलों और अस्पतालों में बच्चों की मौतों पर चुप नहीं रहेगी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने विसाउदर की जनता का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वहां की जनता ने बड़े बड़े सिंहासनों को हिला दिया, वैसे ही अब पूरे गुजरात में ऐसा करना होगा। आपको बता दें, ये दौरा आम आदमी पार्टी की परिवर्तन लाओ किसान बचाओ यात्रा के समापन और संगठन मजबूत करने का हिस्सा था, जहां पार्टी ने ठाकुर समाज और आदिवासी नेताओं को भी जोड़ा। केजरीवाल ने गुजरात को जनता का राज्य बताते हुए कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जनता को धोखा दिया है और अब जनता की सरकार बनानी होगी। सूरत के गोथाड़ गांव के पास आयोजित इस सम्मेलन में हजारों बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के किसान बहुत नाराज और गुस्से में हैं। हर जगह लोग एक ही बात कर रहे हैं कि इस बार बोटाद का बदला लेना है। उन्होंने बोटाद जिले के हददद गांव का जिक्र किया, जहां कुछ महीने पहले अक्टूबर 2025 में किसान कर्जा प्रथा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। केजरीवाल के अनुसार किसानों ने कोई पत्थर नहीं फेंका, किसी को नहीं मारा, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया, घरों से खींच कर ले गई और 85 किसानों को कई महीनों तक जेल में रखा गया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। आम आदमी पार्टी नेता प्रवीण राम और अन्य भी इस मामले में प्रभावित हुए। केजरीवाल ने कहा कि जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, तब सरकार ने उन्हें दबाने की कोशिश की, जो किसानों का अपमान है। वहीं अब किसान चुनाव में भाजपा से बदला लेना चाहते हैं और उन्हें मजा चखाएंगे। यह मुद्दा गुजरात के ग्रामीण इलाकों में गहरा असर डाल रहा है, जहां किसान सिंचाई, खाद, बीज और फसल मूल्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने भाजपा पर 30 सालों के शासन में गुजरात को चूस लेने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों के बीच खाद, पानी और पैसा हजम कर लिया है। व्यापारियों का व्यापार, बेरोजगारों का रोजगार, स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल तक खा लिए हैं। मजदूरों का नरेगा, बजरी, लोहा और मिट्टी भी नहीं बख्शा है। जो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर अत्याचार होता है और झूठे केस में जेल भेज दिया जाता है। केजरीवाल ने युवाओं की बेरोजगारी पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और जब रोजगार मांगने जाते हैं तो उन्हें नकली दारू की बोतल, कोकेन, हीरोइन या फिर गांजे की पोटली पकड़ा दी जाती है। पूरे गुजरात में नकली शराब बिक रही है, जिससे कई युवा और बच्चे मर चुके हैं। ये मुद्दा गुजरात में नशे की समस्या को उजागर करता है, जहां अवैध शराब और ड्रग्स के मामले बढ़ रहे हैं। केजरीवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर की विफलता पर भी तीखा हमला बोला और उन्होंने मोरबी पुल हादसे का जिक्र किया, जहां 2022 में केबल ब्रिज गिरने से 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। फिर बड़ोदरा यानी कि वडोदरा में पुल गिरने से 22 लोग मारे गए। पिछले 5 सालों में गुजरात में 12 पुल गिर चुके हैं। केजरीवाल ने पूछा कि हम और कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक का भी उदाहरण दिया। एक गरीब किसान अपनी जमीन और पत्नी के जेवर बेचकर बच्चे को पढ़ने भेजता है। बच्चा अहमदाबाद, सूरत या राजकोट जैसे शहरों में मेहनत करता है, लेकिन पेपर देने जाता है तो लीक हो जाता है। गुजरात में कई बार पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। केजरीवाल ने कहा कि ये सब भाजपा के भ्रष्टाचार का नतीजा है। केजरीवाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जनता को चुनाव के समय ही याद करती हैं, चुनाव के बाद जनता को भूल जाती हैं। दोनों पार्टियों के नेता ही तरक्की कर रहे हैं, उनका संयुक्त व्यवसाय चल रहा है। केजरीवाल ने गुजरात की जनता से अपील की है कि अब भाजपा या कांग्रेस का साथ छोड़ दें। दोनों से कुछ नहीं मिला है। इस बार अपनी सरकार बनाइए। गुजरात आपका है, ये इनके पिताजी का नहीं है। हम सबको मिलकर गुजरात को बचाना है, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करना है। सूरत सम्मेलन में 20 से 25 हजार बूथ कार्यकर्ता जुटे, जो पार्टी की ग्राउंड लेवल ताकत दर्शाता है। केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि गुजरात में उपद्रव खत्म करने की शपथ लें। आम आदमी पार्टी गुजरात में मजबूत विकल्प बन रही है, जहां ठाकुर और आदिवासी नेताओं के शामिल होने से जातीय समीकरण मजबूत हुए हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का यह हमला ग्रामीण और युवा वोटरों को प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर केजरीवाल का दौरा गुजरात में बदलाव की हवा चला रहा है। जनता से व्यवस्था बदलने का आह्वान करके उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक
एक वैकल्पिक ताकत के रूप में पेश किया है। अगर पार्टी इन मुद्दों पर लगातार फोकस रखेगी तो 2027 में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। गुजरात की जनता अब फैसला करेगी कि 30 सालों की व्यवस्था को बदलना है या फिर नहीं। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।